Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, Assalamu alaikum. Today we will be studying about public health. So, what is public health? It is defined as the science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting physical or mental health and efficiency through organized community efforts is known as public health. तो पब्लिक हेल्थ मेडिकल साइंसेस का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ के डिजीज़ डिफरेंट डिजीज़ को वेदर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है और ट्रांसफ़र होती है। नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसफ़र नहीं होती, जिस तरह डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एट्सेट्रा। कम्युनिकेबल में जिस तरह आजकल कोरोना वायरस, दैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसकी प्रिवेंशन प्रोलॉन्गिंग द लाइफ बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कि एक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोमोट किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स इज नोन एज पब्लिक हेल्थ। So what is health? According to World Health Organization definition of health, health is defined as health is a complete state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of the disease or infirmity. So health जो है it is a complete state of physical, mental and social well-being। बंदा फिजिकली भी फिट होगा एज वेल एज मेंटली। इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ द डिजीज़। आम लेमैन टर्म में लोग कहते हैं कि हेल्थ एक हेल्दी बंदा की उसमें कोई बीमारी नहीं है, बट इन पब्लिक हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। सो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम, इट इज़ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, पॉजिटिव हेल्थ एंड डेथ। इसके बीच में ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। तो इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ डिफिनीशन ऑफ WHO डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। इसकी जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज़ डेथ। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव हेल्थ, बेटर हेल्थ, फ्रीडम और सिंपली फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस और अनरिकग्नाइज सिकनेस, माइल्ड सिकनेस, सिवियर सिकनेस एंड डेथ। तो हाईएस्ट पॉइंट ये है कि बंदा हेल्दी है, फुली फिट ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। और बेटर हेल्थ और उसमें कोई बीमारी नहीं है या कोई अनरिकग्नाइज सिकनेस है और उसमें कोई माइल्ड सिकनेस और इलनेस है, फिर वो सिकनेस और इलनेस सिवियर हो गया एंड फाइनली the death. So highest point is positive health and the lowest point is death. This is known as spectrum of the health. Dimensions of health, health के बहुत सारे dimensions है, जैसा कि physical health, mental dimension, emotional dimension, social dimension, spiritual dimension, वो क्या, तो ये सारे these are different dimensions of health। फिज़िकली भी हम देखते हैं एक बंदे को एक हेल्थ की, मेंटल इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, मेंटली बंदा कितना सेफ एंड साउंड है, सोशली सराउंडिंग्स में लोगों के साथ कम्युनिटी में उसकी इंटरेक्शन कैसी है, स्पिरिचुअल रूहानी एक डायमेंशन एंड वोकेशनल अबाउट हिज फील्ड, हिज प्रोफेशन, हिज डिपार्टमेंट। तो हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ में ये सारे डायमेंशंस देखे जाते। अब बंदे एक बंदे की सारे डायमेंशंस ठीक है लेकिन उसकी मेंटल डायमेंशन ठीक नहीं है, ही इज़ हैविंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो उसको हम कंप्लीटली हेल्दी नहीं कह सकते। और एक बंदे की सारे डायमेंशंस ठीक है लेकिन उसकी इमोशनल डायमेंशन ठीक नहीं है, तो ही इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट हेल्थ। व्हाट इज़ डिजीज़? Disease is a condition in which the body health is impaired is known as disease। तो जब बॉडी की जो हेल्थ है वेदर फिजिकल और मेंटल, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज डिजीज। इट इज़ डिपार्चर फ्रॉम
physical or psychological well-being, whether physically or psychologically, physically और mentally जो well-being है उसमें थोड़ी सी भी impairment आ जाए, that is known as disease. तो disease के two aspects होते हैं, one is subjective and the other is objective. Subjective, these are felt by the patient, symptoms of the disease, मतलब जो बीमारी की अलामात होती है, जो पेशेंट मरीज़ आके आपको बताता है कि मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, उल्टी आ रही है, सर चक्कर आ रहे, तो ये जो अलामात बता रहे, तो दीज आर नोन एज सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, दीज आर सब्जेक्टिव. द अदर इज एस्पेक्ट इज ऑब्जेक्टिव, साइंस ऑफ द डिजीज, जो एक डॉक्टर को मरीज़ में कुछ अलामात नज़र आती है, दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव और साइंस ऑफ द डिजीज. इलनेस और सिकनेस में क्या फ़र्क है? इलनेस इज द सब्जेक्टिव स्टेट इन विच द पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज स्टेट ऑफ बीइंग अनवेल और नॉट वेल, इज नोन एज इलनेस. इलनेस वो कंडीशन है, सब्जेक्टिव है, ये मरीज़ को खुद इस तरह की फीलिंग होती है कि उसको पता होता है कि ही इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ वेल बीइंग, कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा. Sickness is the state of social dysfunction, that is known as sickness. एक टर्म यूज होता है इन पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन में, डेट इज नोन एज आइसबर्ग ऑफ द डिजीज. तो इट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिजीज इन द कम्युनिटी. एक कम्युनिटी में डिजीज की स्पेक्ट्रम क्या है, उसकी स्प्रेड किस तरह. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, डिजीज इन अ कम्युनिटी में बी कंपेयर्ड विद इन आइसबर्ग. जिस तरह एक ग्लास में पानी डाल दें, उसमें एक पीस ऑफ आइस डाल दें, तो उसका जो टिप होता है वो थोड़ा सा नज़र आता है, बाकी जो आइस होते हैं डेट इज़ वो पानी में अंदर होते हैं, वो बाहर नज़र नहीं आता. सो द फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग शोज व्हाट फिजिशियन सीज इन द कम्युनिटी, डेट इज़ क्लिनिकल केस. जिस तरह आजकल एक कोरोना है, तो कोरोना जो है इस पे हम आइसबर्ग की जो ये मैकेनिज़्म है या आइसबर्ग थ्योरी है, तो ये हम अप्लाई करें, तो आजकल जितने भी डायग्नोस्ड केसेस है, जो बीमार है कोरोना वायरस की वजह से, जो केसेस फिजिशियन को नज़र आ रहे हैं, क्लिनिकल केसेस जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जिनको अलामात है, तो दे आर नोन एज क्लिनिकल केसेस. तो दिस इज इक्वल टू द टिप ऑफ आइसबर्ग. The submerged portion of iceberg represent the hidden mass of the disease. जो submerged large amount of the ice जो है, जो embedded होता है in the water, जो नज़र नहीं आता, तो this is basically the hidden part of the diseases. मतलब उसमें उन लोगों में जो asymptomatic होते हैं. अब आजकल कोरोना के ऐसे भी मरीज़ हैं जो में जिनमें कोरोना है लेकिन उनको कुछ अलामात नहीं है, उनके टेस्ट नहीं हुए, वो किसी को पता नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना. तो जो क्लिनिकल केसेस है, दिस इज इक्वल टू द टिप ऑफ द आइसबर्ग. जो नज़र नहीं आते, तो दैट इज represented by the submerged portion of the iceberg. The water line represent demarcation between apparent and non-apparent. तो ये जो वाटर लाइन है ये रिप्रेजेंट कर, जो वाटर लाइन के ऊपर होते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो वो अपेरेंट केसेस होते हैं जो हमें पता होते हैं. जो लाइन के नीचे होते हैं दे आर unapparent cases. So thank you. That was all about introduction to public